हेलो गाइस, वाणी टीचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का आर्टिकल 21। चूंकि मैं ये चैप्टर पढ़ाई थी बट कुछ उसमें दिक्कत हो गई थी जिससे अपलोड नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं इसको फिर से पढ़ा रही हूँ। तो संविधान का भाग 3 है और स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बताया था आपको 19 से लेकर के 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला हुआ है 19 से लेके 22 तक है। वैसे जो हमारा मौलिक अधिकार है वो मैंने आपको बताया था कि 12 से लेकर के 35 तक है और 12 से लेकर के मैंने 20 तक आप लोगों को बता दिया है। जो संविधान का प्लेलिस्ट है उसमें ये सारी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको सीरियल वाइज जा करके देख सकते हैं। सारे आर्टिकल्स मतलब 20 तक मैंने पूरे पढ़ा दिए हैं। नागरिकता है, भारतीय राज्य और संघ जो है वो भी चैप्टर पढ़ा दिया है और आर्टिकल 20 तक पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से और छोटे-छोटे कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ा दिया है कि जिससे कि कीवर्ड्स आप लर्न कर लें और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे आप समझ करके और अपने एग्जाम में आप एक बार उसको समझ लिए और ये कीवर्ड्स लर्न कर लेंगे, आपके एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होगी, आपका एग्जाम एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं आने वाली है क्योंकि हर एक टॉपिक को टच इसमें इसके एक आर्टिकल के अंतर्गत जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिस जिस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने टच करने का पूरा प्रयास किया है। आपको कहीं से भी इस आर्टिकल्स में से कोई भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमें 19 से 22 तक का मिला हुआ है और 21 में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है कि किसी भी हम अगर कोई व्यक्ति कोई गुनाह कर देता है तो उसके गुनाह की जो सजा है वो किसी भी गुनाह की एक ही सजा मिलती है। ठीक है, और उससे गिरफ्तारी के बाद भी कुछ संरक्षण प्रदान किया जाता है और अपने खिलाफ वो गवाही भी नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के टॉर्चर कर रही है कि अपने खिलाफ गवाही दीजिए, तो अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपने खिलाफ मतलब वहां पे पुलिस के सामने बोल सकता है कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा बचने के लिए, लेकिन अगर कोर्ट में वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, कोर्ट में वो अगर गवाही देता है अपने खिलाफ तो वो मान्य नहीं होता है, लेकिन जज उससे पूछता है एक बार जरूर कि आप मतलब आपको अपना गुनाह कबूल है या नहीं कबूल है। ठीक है, ऐसे पूछता है, लेकिन वो अपने खिलाफ उसकी गवाही जो होती है वो मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या क्या है, प्राण आर्टिकल 21 में क्या मिला हुआ है, प्राण और व्यक्तिगत या दैहिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता मतलब प्राण, किसी भी व्यक्ति का प्राण का हरण नहीं कर सकता। ठीक है, कोई किसी को मार नहीं सकता, कि कोई किसी की हत्या नहीं कर सकती। ये कानून के भी खिलाफ है और ये उसके मूल अधिकार के खिलाफ है। उसको ये अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी पोजीशन पे कोई व्यक्ति हो या पुलिस वाला हो या कोई भी हो, कोई भी किसी व्यक्ति को मार नहीं सकता है। ठीक है, कि कोई किसी की जान नहीं ले सकता है। ठीक है, कोई किसी का जान लेने का मतलब उसका वो मौलिक अधिकार क्या कर रहा है, छीन रहा है। ठीक, समझ गए? तो प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और प्राण सिर्फ लेना ही नहीं, उसको गरिमा में जीवन मतलब एक सम्मान के साथ उसका अधिकार है कि एक सम्मान के साथ हम जीवन जिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब आपको जीने के लिए हम दे रहे हैं ना, खा रहे हैं पी रहे हैं घर में रह रहे हैं तो ये आप जी रहे हैं ना, इससे मतलब नहीं है। एक गरिमापूर्ण जीवन जीना उसके अधिकार में है। एक गरिमापूर्ण जीवन जीना, उसको डांटते रहे गाली देते रहे, ये मतलब ऐसे मतलब उसके मन को उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते रहे, ये भी उसके अधिकार में आता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसके गरिमा में जीवन को नुकसान पहुंचाता है या उसके गरिमा में जीवन को उसको अपमानित करता है, तो उसको पूरा अधिकार है कोर्ट में जाने का और अपनी न्याय के लिए मतलब न्याय मांगने का अधिकार है कि मुझे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और मुझे ये गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद है, अगर कोई व्यक्ति को प्राण की स्वतंत्रता है तो
अगर किसी व्यक्ति को प्राण की यानी जीवन जीने की और उसके दैहिक स्वतंत्रता है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो वो मर भी नहीं सकता। उसको मरने के लिए मतलब ये कहो कि तुम्हें तो जीने के लिए स्वतंत्रता दिया गया है, तो तुम मुझे जीने की स्वतंत्रता है तो मैं आत्महत्या कर लूँ, नहीं, आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। अगर देखिए आत्महत्या करना भी गलत है, आत्महत्या नहीं कर सकते, ठीक है? आत्महत्या मना है, आत्महत्या कोई नहीं कर सकता। जीवन में आपको इतना अनमोल जीवन मिला है, इसको अच्छे से जिए और अच्छे से इसका मतलब अपने जीवन का उपयोग करिए। जो टाइम आपको मिला है, उस टाइम का उपयोग करिए। एक मिनट, ठीक है? तो आप या कोई व्यक्ति जिसको जीवन जीने का अधिकार मिला है, वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता, ठीक है? आत्महत्या के लिए भी मना है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आत्महत्या का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं? अपनी सारी समस्याओं से भाग रहे हैं। तो मनुष्य जीवन में आपको समस्याएँ आएँगी, जाएँगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समस्याओं से डर करके भाग जाइए, ठीक है? तो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या करके हम अपने परिवार की, अपने जो हमारे दोस्त, मित्र, परिवार होता है, बहुत सारी आशाएँ ले हमसे जुड़ी होती है उनकी। उन सबकी आशाओं पे हम पानी फेर देते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। पढ़ाई करिए, ये नहीं हो रहा है तो दूसरा देखिए, दूसरा नहीं तीसरा देखिए, अपना बहुत सारे ऑप्शन हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को लक्ष्य को आपने चुन लिया है और वो नहीं मिला तो आप अपना जीवन खत्म कर लें, ये उचित नहीं है। आप लक्ष्य को बदलिए, आप कहीं न कहीं सक्सेस ज़रूर होंगे, ये सोचिए और आगे बढ़िए, ठीक है? तो आपको आत्महत्या का भी मतलब आत्महत्या के लिए भी मना किया गया है प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। उसके बाद है जो धुआँ इसके अंतर्गत जो धुआँ देने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनका चालान कटता है इसी के अंतर्गत, क्योंकि जब हमें जीवन जीने का अधिकार मिला है, तो कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे हमारे जीवन को खतरा हो, ठीक है? और ये जो धुआँ देती हैं गाड़ियाँ, वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं और उस पर्यावरण से हम क्या करते हैं, साँस लेते हैं, उस वातावरण में साँस लेते हैं और साँस के थ्रू अनेक बीमारियाँ हमारे शरीर में लगती हैं, ठीक है? तो जिसके वजह से हमारे प्राण की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है? तो इसी बाधा को दूर करने के लिए जो धुआँ देने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उन पे चालान काटता है और उन मतलब चालान लगता है और उन्हें सही बनवाने के लिए वो एडवाइजरी देते हैं, ठीक है? और जो हमारा जो रोड का नियम होता है, जो सड़क पे चलने का नियम होता है, उसे भी पालन करने का उसे भी जो पालन कराने का काम है, वो भी इसी अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि जैसे अ, जैसे हमें जीने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अपना गाड़ी चला रहा है और जो रोड के नियम बने हुए हैं, रूल्स, उनको फॉलो ना करे और किसी मतलब कोई उसके थ्रू मर जाए। तो एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी क्या होता है, उसकी प्राण की स्वतंत्रता तो छीन ली गई, क्योंकि उसको जीवन जीने का जो अधिकार था, वो तो छीन लिया गया। इसलिए जो रोड के नियम है, उसको भी इसके अंतर्गत पालन करना होता है। हेलमेट हेलमेट जैसे हमें जीवन जब मिला हुआ है, हमें प्राण की स्वतंत्रता है, तो हमें अपने प्राण की रक्षा भी करनी है। तो जो हमारा दिमाग होता है, जो उसकी कोशिकाएँ होती हैं, वो रीबर्न नहीं हो पाती, मतलब अपने आप को सही नहीं कर पाती हैं और जो कोशिकाएँ होती हैं, वो अगर कहीं चोट लग जाए, तो आस-पास की जो कोशिकाएँ होती हैं, उसको ठीक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन हमारी जो दिमाग की मतलब हमारे सर की जो कोशिकाएँ होती हैं, वो नहीं कर पाती है ऐसा। इसलिए जब हमारे सर में कहीं चोट लग जाता है, किसी व्यक्ति के सर में चोट लगने से उसकी मृत्यु मतलब ऐसा हो जाता है कि उसकी मृत्यु कभी-कभी तुरंत हो जाती है और उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है जिसके सर में चोट लग जाती है। इसीलिए 2 पहिया वाहन पे क्या किया जाता है, हेलमेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जिससे हेलमेट क्या करता है, हमारे सर की सुरक्षा करता है और जितने भी 2 पहिया वाहन पे जितने भी लोग बैठे हों, वो सबको 2 वैसे तो 2 पहिया वाहन पे 2 ही मतलब व्यक्ति अलाउ हैं, तो दोनों लोगों को हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है? लेकिन अभी मतलब हम लोग के देश में आगे वाला ही जो मतलब जो चलाने वाला है, वही लगा ले वही बहुत है, नहीं तो चालान कटने के डर से ज़्यादातर लोग लगाते हैं। सोचते हैं कि अभी तो इतने दूर जाना है और क्या करना है, बिना हेलमेट के चले जाते हैं, लेकिन नहीं,
हमें चालान के डर से नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना चाहिए, ठीक है? तो हेलमेट लगाने का काम जो है वो हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी सुरक्षा है और फ़ोर व्हीलर में जो सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं क्योंकि जब अचानक से ब्रेक लगता है तो हमारा सिर जो आगे का हिस्सा रहता है उससे लड़ने का डर होता है। इसलिए सीट बेल्ट लगाने के लिए एडवाइस देते हैं। तो उससे हर मतलब एडवाइस आपके फ़ायदे के लिए होती है, तो आप उसे ज़रूर फ़ॉलो करें, ठीक है? ये सिर्फ चालान से या किसी व्यक्ति से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, ठीक है? इसमें निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार होता है प्राइवेसी। हम अपनी प्राइवेसी किसी से हम चाहे तो अपनी प्राइवेसी की जो हमारी प्राइवेसी है उसको हम किसी से ज़ाहिर ना करना चाहें, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई इसके इसके अंतर्गत कभी-कभी जो मुजरिम होते हैं वो भी चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं नहीं बताऊँगा, तो इसलिए पुलिस को टॉर्चर करना पड़ता है। लेकिन उनके पास भी ये अधिकार है कि वो अगर चाहें तो वो चुप रह के अपना अपना गुनाह नहीं बताना चाहे तो ना बताएँ। इसलिए पुलिस को क्या करनी पड़ती है, छानबीन करनी पड़ती है, पूरा जाँच-पड़ताल करनी पड़ती है, ठीक है? तो निजता का अधिकार है, हमारी जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो कहीं ज़ाहिर नहीं की जा सकती। अगर हम अपना डाटा फ़ोन को देते हैं या किसी भी चीज़ में फ़ीड करते हैं, तो अगर हम चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन रहता है स्किप करने का, कभी-कभी नहीं रहता है, तो आपको जहाँ स्किप करने का ऑप्शन हो, अगर आप ना बताना चाहें, अपनी प्राइवेसी ज़ाहिर नहीं करना चाहें, तो ना करें, ठीक है? उसके बाद है पर्यावरण का अधिकार। जो पर्यावरण का अधिकार होता है, मैंने अभी बताया कि जो हमारा हमें मिला हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो जब हमारा पर्यावरण साफ और सुरक्षित रहेगा तभी हम उसमें एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है पर्यावरण अगर अच्छा नहीं है तो हमें बहुत स उसमें जब हम साँस लेंगे या सर्वाइव करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कई सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं, कई सारा मतलब हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते, साँस की बीमारी या पानी पानी का प्रदूषण की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। खाने-पीने की चीज़ों में कीटनाशक ये सब का यूज़ कर कर के उसे स्पॉइल्ड कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा करनी भी ज़रूरी है। इसके अंतर्गत जैसे पेड़ वगैरह जो काटे जाते हैं, उसपे भी इसके अंतर्गत रोक लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण से ही हम जो मनुष्य हैं, वो पेड़-पौधों से ही ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और सांस लेते हैं, ठीक है? तो पर्यावरण की सुरक्षा भी इसमें बहुत आवश्यक है। गरिमा के साथ जीवन जीना भी ये मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति को जीने का अधिकार तो दे दिया जाए, लेकिन उसका सम्मान ही उससे छीन लिया जाए, तो फिर वो उसको अपने जीने का कोई मतलब ही नहीं नज़र आएगा, ठीक है? तो इसलिए गरिमा के साथ उसको जीवन जीने का अधिकार है कि वो सम्मान के साथ जिएगा। जैसे पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे हमने सुना है, पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, जो भी हो। पहले जो छोटी जात के लोग होते थे, वो किसी बड़ी जात के घर की तरफ से गुज़रते थे, तो अपना चप्पल हाथ में ले लेते थे या कोई ऐसे मूवी-वूवी में कहीं-कहीं देखा है कि जो बड़ी जाति के लोग थे, वो घोड़ी नहीं चढ़ने देते थे। ये सब पता नहीं ये कहावतें हैं, सही है या गलत पता नहीं। लेकिन जो भी है, तो सबको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो कोई भी मतलब वो अपनी कोई भी काम करके अपना जीविका वो चलाता हो, लेकिन उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए आप सब भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति से मिलिए तो उससे सम्मान से पेश आइए। ये नहीं कि रिक्शा वाला है, ए रिक्शे वाले यहाँ मुझे छोड़ दो या ऐसे मतलब मिसबिहेव ना करिए, क्योंकि उसे भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। वो कोई भी काम कर रहा है, वो अपनी जीविका के लिए, लेकिन उसे भी उतना ही सम्मान की ज़रूरत है जितना आप खुद के लिए चाहते हैं, ठीक है? तो सबको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। विदेश भ्रमण, आप इसके थ्रू विदेश भ्रमण कर सकते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत इसमें स्वतंत्रता दी हुई है, तो विदेश भ्रमण भी आपका अधिकार है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है, तो क्रिमिनल जो होते हैं उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। उन्हें स्वतंत्रता के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, जिससे जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो समाज का जो सुचारू रूप से समाज चल रहा है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना करें।
क्योंकि वो जो क्रिमिनल होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा बाधा उत्पन्न करते हैं। किसी को जैसे किसी का मर्डर कर दिया या कुछ ऐसा अनुचित वर्क कर दिया, जिसकी वजह से समाज का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, ठीक है? तो समाज का जो सिस्टम है उसे नहीं बिगाड़ना है और इसीलिए विदेश भ्रमण के लिए सभी को अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अगर कोई क्राइम कर देता है, तो इसीलिए सबसे पहले उसका विदेश भ्रमण रोक दिया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो क्राइम करके जा रहा है और वो क्राइम फिर उसकी जांच पड़ताल नहीं हो पाएगी और इस तरह से कोई भी क्राइम करके विदेश भाग सकता है। इसलिए विदेश भ्रमण का इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है? अब इतने प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिल गई, क्या-क्या? धुआं देने वाले वाहनों या धुआं देने वाली जो जो कारखाने होते हैं, उनकी चिमनियों को और वो जो पानी अपना यूज़ करके फिर उसको नदी में डाल देते हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको रिफाइन कर उन्हें बोला जाता है कि आप उसको रिफाइन करके तभी आप नदियों में डाल सकते हैं, क्योंकि नदियाँ जो हैं, वो हमारे देश की जीवन रेखा है और इन्हीं नदियों से हमारे देश की जो मिट्टी है, वो उपजाऊ होती है और हमारे यहाँ नदियों पे बहुत श्रद्धा मतलब बहुत श्रद्धा रखा जाता है, माता कहा जाता है। तो इसलिए उसको गंदा नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि जो पर्यावरण है उसकी रक्षा की जाती है, ठीक है? क्योंकि पानी के थ्रू बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं जो कि व्यक्तिगत या प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती हैं, ठीक है? उसके बाद है इस आर्टिकल के अंतर्गत एक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू जो 6 से 14 साल तक के बच्चे थे, उन्हें अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था, क्योंकि जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था इसके अंतर्गत, क्योंकि जो गरीब बच्चे थे, गरीब लोग थे, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, ठीक है? स्कूलों की फीस वगैरह की वजह से फीस की वजह से पढ़ा नहीं पाते थे, इसलिए सरकार ने एक ऐसा नियम निकाला कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया गया। इसको आर्टिकल 21 को में रखा गया। जब भी किसी आर्टिकल के आगे आपको क क या ए, बी, सी, डी ऐसे करके ऐड मिले, तो समझ जाइए कि ये हमारा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है? हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान संशोधन का कार्य संविधान संशोधन के लिए की स्वतंत्रता दी थी, इसलिए क्योंकि समय के साथ बहुत सी चीजें बदलती रहती हैं। समय के साथ हमारी आवश्यकताएं, हमारे समाज का स्वरूप सब बदलते रहता है। तो इसलिए संविधान संशोधन के थ्रू ये जो शिक्षा का अधिकार था, उसे जोड़ा गया, ठीक है? और इसके साथ-साथ इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता है, तो उसमें उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है? उसे ये प्राप्त होना ही चाहिए, ठीक है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार मिलेगा। तो इसमें आपने समझ लिया कि स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर के 22 तक। 20 तक मैंने आप लोग को बता दिया है। 21 में है प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है? इसमें धुआं देने वाले वाहनों पे रोक होती है। ठीक है? इसको क्रॉस कर देते हैं। धुआं देने वाले वाहनों पे रोक होती है। हेलमेट के लिए चालान काट दिया जाता है, क्योंकि आपको स्वयं की भी सुरक्षा करना आवश्यक है। निजता का अधिकार है, आप अपनी प्राइवेसी किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपका अधिकार है, आप ना शेयर करें। ठीक है? उसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये पर्यावरण की सुरक्षा करना ये इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, क्योंकि पर्यावरण अगर असुरक्षित होता है, तो समाज और लोगों के प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। ठीक है? क्योंकि पर्यावरण से इसी मतलब
इसी वातावरण में हम रहते हैं और हमें इसी वातावरण में सर्वाइव करने में समस्या होने लगेगी अगर पर्यावरण दूषित हो गया तो। ठीक है? गरिमा के साथ सभी को जीवन जीने का अधिकार है। हम सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमको होता है, ठीक है? किसी की भी गरिमा को, किसी के सम्मान को आप ठेस नहीं पहुँचा सकते, ठीक है? और इसके थ्रू मैंने आपको बताया कि सभी कोई कोई कितना भी मतलब आपकी नज़र में वो छोटा काम है, लेकिन वो काम उसके परिवार का जीवन चलाता है। तो इसलिए कोई किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, सबके साथ सम्मान से पेश आइए क्योंकि उसे गरिमा के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है? कहीं भी विदेश भ्रमण पे जा सकते हैं आप, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसे विदेश भ्रमण पे उसपे रोक लग सकती है, ठीक है? आत्महत्या नहीं कर सकते हैं और आत्महत्या इसके थ्रू भी नहीं इसके मतलब इस आर्टिकल के अंतर्गत आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आत्महत्या करते हुए कोई व्यक्ति बच जाता है, तो उसे 1 साल तक के लिए जेल हो सकती है, ठीक है? तो जेल से बचने के लिए भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और दूसरी बात कि आत्महत्या करने वाला सबसे कमज़ोर व्यक्ति होता है, ठीक है? क्योंकि वो समाज से वो अपनी परेशानियों से लड़ नहीं पाता इसलिए। तो समस्याओं से लड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त मतलब दी गई, ठीक है? उसको 21 क में रखा गया था। तो शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का भी अधिकार भी 21 ए के अंतर्गत आता है, ठीक है? इतना आपके समझ में आ गया? इसमें जो आपको ना समझ में आएगा वो ज़रूर बताइएगा। अगला आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? इसके थ्रू आपने जान लिया आर्टिकल 21 को जान लिया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। समझ में आ गया आपको? जिसमें शिक्षा का अधिकार भी आता है, प्राइवेसी भी आती है, हमारी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, एक सुरक्षित वातावरण एक सुरक्षित वातावरण में जीने का भी अधिकार है हमारा, ठीक है? और और हेलमेट पहनने के लिए और आत्महत्या न करने के लिए और अपने शरीर का खुद ध्यान देने के लिए भी उसमें कहा गया है कि अपने अपने सुरक्षा स्वयं भी करनी है, ठीक है? जैसे कि आप कहीं जाते हैं बाइक से तो हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट वगैरह ये सब बताया गया है, ठीक है? अब आर्टिकल 22 में देखिए क्या होता है। आर्टिकल 22 में बताता है आपको कि आप क्या करेंगे। आपको अगर अगर कोई गिरफ्तार करता है आपको, कोई मतलब कानून के थ्रू अगर आपको गिरफ्तार करता है तो उसमें कुछ दशाओं में आपको क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा, ठीक है? कुछ दशाओं में आपको संरक्षण मिलेगा। कुछ दशाओं में आपको संरक्षण मिलेगा। वो किस प्रकार का संरक्षण है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए 3 प्रकार का अधिकार आपको मिला हुआ है उस गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए। मतलब अगर कोई पुलिस आपके आपको गिरफ्तार करने का प्रयास करता है, तो आपके पास 3 अधिकार है कि आप उस गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करेंगे या बचेंगे। कैसे बचेंगे उस गिरफ्तारी से? ये आपको कानून आपके संविधान में आपको ये अधिकार दिया हुआ है। कैसा अधिकार? 3 प्रकार का अधिकार दिया हुआ है कि कैसे बचेंगे। सबसे पहले आप वारंट वारंट का आप कारण जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने ऐसा कौन-सा काम किया है जिसकी वजह से हम हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। सबसे पहले आप वारंट दिखाइए, ठीक है? तो आप सबसे पहले कोई भी आपको गिरफ्तार करने आता है आपके घर में, तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि आप हमें वारंट दिखाइए कि हमें आप किस आधार पे गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए? उसके बाद वारंट देखने के बाद अगर वारंट जारी हो गया है और आपको वारंट देख लिया, अगर वारंट नहीं है तो आप मना कर देंगे। हो सकता है वो कोई कोई फेक व्यक्ति हो, कोई फेक पुलिस वाला हो,
या आपको आपसे कोई मतलब बदला निकालने का प्रयास कर रहा हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वारंट देखना है। ठीक है, वारंट देख लेंगे। उसके बाद अगर अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी हो जाता है, मतलब क्या कारण है उसको बता दिया गया कि देखिए ये कारण है कि आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 24 घंटे में उसको उसको मतलब पुलिस पकड़ लेगी, जेल में ले जाएगी, लेकिन सबसे पहले जेल में ले जाएगी, लेकिन 24 घंटे में उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना एकदम पुलिस का अनिवार्य काम है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। ठीक है, 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि कोई दिन छुट्टी का दिन आ जाता है, तो उसे छुट्टी के दिन को ऐड नहीं किया जाएगा कि इतना 24 घंटा तो आपने बिता दिया। अगर इफ के किसी ने अगर पुलिस वाले ने उसे सैटरडे को सैटरडे को अगर गिरफ्तार किया, तो अगले दिन संडे हो जाता है, तो संडे को ऐड नहीं किया जाएगा, उस दिन उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो छुट्टी का टाइम नहीं ऐड किया जाता। छुट्टी का टाइम हुआ, गाड़ी से लेके जाने का टाइम हुआ, ये सब नहीं ऐड किया जाता है। मतलब वो बोलेंगे कि अगर मान लीजिए न्यायालय जाने में 2 घंटा लगता है और 23 मिनट हो गया और 2 घंटे बाद न्यायालय में पहुंच रहे हैं, तो 25 हो गया, तो वो ऐड नहीं किया जाएगा कि आपने तो इतना लेट कर दिया। वो आने जाने का टाइमिंग होता है, उसे ऐड नहीं किया जाता है, या छुट्टी का दिन ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बाई दी वे कुछ ऐसा हुआ और आप पकड़े गए, तो सैटरडे को कतई नहीं पकड़ाइए, आप बोलिए पुलिस से अंकल जी आप मंडे को आइएगा। ठीक है, तो फिर जब अगर कोई व्यक्ति देखिए उसके पास किसी को वारंट भी जारी हो गया, वो पकड़ करके जेल में भी चला गया। अब जेल में से उसका काम है कोर्ट में जाना, कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में न्यायालय में जज के सामने प्रस्तुत भी कर दिया गया। तो अब मान लो वो तो उसके उसके ऊपर तो केस चल ही रहा है, तो वो मान लो अपने बचाव में क्या करेगा, तो वो अपने बचाव में उसे वकील रखने का पूरा अधिकार है। वो मतलब डिसाइड कर सकता है, अपने वकील से मंत्रणा कर सकता है, अपने वकील से बातचीत कर सकता है कि हम अपने मतलब आगे का क्या कार्रवाई करें, कैसे हम अपना केस लड़ें। ये सब के लिए एक अपने पसंद का वकील रख सकता है, अपने पसंद का वो वकील से बात कर सकता है, अपनी मतलब सारी बातें रख सकता है, उसे पूरा अधिकार है। भले वो जेल में बंद है, लेकिन वकील से उसे मिलने का, बात करने का, अपनी बात रखने का पूरा उसको अधिकार है। ठीक है, और 24 घंटे बाद न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद वो न्यायाधीश डिसाइड करेगा कि इसे छोड़ देना है या कि फिर से इसे जेल में ले जाना है। ठीक है, वो न्यायाधीश के ऊपर होता है, न्यायाधीश उसे छोड़ेगा या वो करेगा। ठीक है, जेल में रखेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो क्या आर्टिकल 21 आपने समझ लिया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से कुछ दशाओं में संरक्षण होता है। ठीक है, ये पहले क्या करते थे अंग्रेज, बिना किसी बात के किसी को भी किसी भी गांव में घुस गए और किसी को भी पकड़ करके जेल में बंद कर दिए, उसको मारते रहते थे। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना ऐसे जेल में वो बंद रहता था। तो इसीलिए और न्यायालय में नहीं ले जाते थे, जिसकी वजह से कभी-कभी उसी में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती थी। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये नियम बनाया कि सबसे पहले तो आप वारंट दिखाएंगे कि क्या कारण है कि आप उस व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात कि 24 घंटे में आपको न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, फिर न्यायाधीश डिसाइड करेगा कि क्या करना है। ठीक है, और वो व्यक्ति अपने मन का वकील भी रख सकता है, अपने अपने मन का वकील भी रख सकता है, और अगर उसके पास वकील नहीं है तो सरकार उसको वकील भी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत एक चीज और है, कोई विदेशी व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है तो उसे ये अधिकार नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई विदेशी व्यक्ति है तो उसे अधिकार नहीं मिले हुए हैं। अब पढ़ते हैं आगे का आर्टिकल। ठीक है, देखिए इसमें आपने पढ़ा है कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है। गिरफ्तारी से
कुछ दशाओं में संरक्षण मिला और 3 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है? सबसे पहले कारण बताओ मतलब वारंट देखने का अधिकार मिला हुआ है, 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत कर देना है, वकील रखने का अधिकार है, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। अब आगे का आर्टिकल बताते हैं 23 देखिए। इस ये स्वतंत्रता देने के बाद भी उसके अंतर्गत एक आर्टिकल और ऐड किया गया है जो कि आर्टिकल 22 का 4 है। जो भी ऐड बाद में किया जाता है उसे इस तरह से ऐड करके लिखा जाता है, ए बी सी करके अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो आर्टिकल 22 में जो 3 प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं कि कारण जानने का हमें पूरा अधिकार है कि किस कारण से हमको मतलब बंद किया जा रहा है जेल में, ठीक है? 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत होने का अधिकार है, करने का मतलब पुलिस को, और अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। उसके बाद भी कुछ जो नियम थे इसलिए बनाए गए कि जो जैसे दंगा, फसाद ये सब जो कोई व्यक्ति अपने भाषणों के द्वारा या किसी किसी कार्यक्रम के द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास करता है, वह उसे रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए। उन्हें निवारक विरोध अधिनियम कहते हैं, ठीक है? उसे निवारक विरोध अधिनियम कहते हैं। आर्टिकल 22 में वो है, ठीक है? इसके थ्रू जो निवारक विरोध अधिनियम जो था उसके अंतर्गत क्या होता है देखिए, ये आर्टिकल 22 के 4 में दिया हुआ है। इसमें शक के आधार पर जो पुलिस है वो 3 महीने तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है या नजरबंद रख सकती है। गिरफ्तार करके जेल में रख सकती है या तो नजरबंद भी कर सकती है। नजरबंद का अर्थ ये ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जिससे जिससे ये डर होता है कि वो अपने भाषणों के द्वारा या अपने क्रियाकलापों के द्वारा समाज में कुछ अनैतिक कार्य न कर दे, ठीक है? कुछ इल्लीगल वर्क न करे या कुछ इल्लीगल कार्रवाई ना हो जाए उसकी वजह से, इसलिए उसे क्या किया जाता है, शक के आधार पर 3 महीने तक जेल में रख सकते हैं या नजरबंद कर सकते हैं। जेल में रखेंगे तब तो वो जेल में ही है, और नजरबंद का मतलब होता है कि उसके अपने ही घर में और उसके अपने घर में या उसके अपने अपने किसी होटल या जो भी है कहीं पे भी ले जा करके उसे नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद में उसे जेल में रहता है, गिरफ्तार रहता है तो जेल में रहता है, तो जेल तो आप लोग जानते ही हैं। नजरबंद का मतलब होता है कि वो उसे घर में एक ही मतलब घर में रहना है और उसे सारी सुविधाएं वहां प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उसको एकदम अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल जैसे भी वो अपनी लाइफ स्टाइल अपने घर में जीता है वैसे ही लाइफ स्टाइल मिलेगी, बट उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, उसका समाज से कनेक्शन काट दिया जाता है, ठीक है? वो समाज से जुड़ नहीं सकता, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, अपनी अपनी स्वेच्छा से कहीं किसी से बात नहीं कर सकता, बात करने के लिए भी किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने के लिए भी उसे परमिशन लेनी पड़ती है, बिना परमिशन के वो कहीं बाहर भी नहीं निकल सकता। ऐसे इसे क्या कहते हैं, नजरबंद कहते हैं। नजरबंद इसलिए किया जाता है कभी कोई ऐसी घटना देश में घटी हो उस समय, ऐसी कोई घटना घटी हो उस समय कोई व्यक्ति कोई अनैतिक भाषण दे दे या जाति पाति का भेदभाव का या किसी अन्य प्रकार का भाषण दे करके और दंगा